नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 20 ऐसे क्वेश्चन को क्लियर करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ है? यानी उत्तर प्रदेश राज्य का पुलिस अकेडमी कहाँ है? तो यह है मुरादाबाद में। जी हाँ दोस्तों, मुरादाबाद कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश वेस्ट में मुरादाबाद पड़ता है और यही मुरादाबाद में पुलिस अकेडमी है जहाँ पर डीएसपी की ट्रेनिंग होती है। यानी कि जितने भी पीसीएस रैंक से जो लोग पुलिस डिपार्टमेंट को क्वालिफाई करते हैं, तो जो लोग डीएसपी बनते हैं तो उनको उनकी जो ट्रेनिंग है या फिर प्रमोशन से भी जो लोग डीएसपी बनते हैं तो उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो वो मुरादाबाद में ही होती है, ठीक है? और दोस्तों, ये जो थंबनेल आप लोग देख रहे हैं, इससे हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड किया गया है। आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग को पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित आपको पूरी अच्छी जानकारी मिल सके। हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन-सी है? तो दोस्तों, शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम है फीमर, जो कि हमारे जाँघ की हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो उसका नाम है स्टेपिज, जो कि कान की हड्डी है। अगला आपका क्वेश्चन है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि सकल घरेलू उत्पाद इतना हुआ, उतना हुआ, तो ये क्या है? तो ये जीडीपी का फुल फॉर्म है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि क्रांति पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? तो क्रांति पुरुष की संज्ञा दी गई है श्याम मानव की, जो कि महाराष्ट्र के नागपुर जिले से संबंध रखते हैं। दोस्तों, यही श्याम मानव जिन्होंने कि बागेश्वर धाम को चुनौती दिया था कि अगर आपका चमत्कार सही है तो आप उसे भरी मंच पे कीजिए, मैं आपको 30 करोड़ का इनाम दूँगा। लेकिन पता है कि चमत्कार नाम की दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होती है, तो वो उन्होंने कैसे भी बहाना करके इनसे अपना पीछा छुड़ाया। बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं श्याम मानव, यूट्यूब पे ये अवेलेबल है, इन्हें ज़रूर देखिएगा। आप लोग को जितने भी भूत, प्रेत, चुड़ैल, ये सब जो क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, सारी डिटेल पता चल जाएगी। दोस्तों, अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि कार सेवकों पर गोलियां कब चलाई गई? दोस्तों, कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई 30 अक्टूबर सन 1990 को। दोस्तों, कार सेवक उन्हें कहते हैं जो कि किसी धर्म के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, 30 अक्टूबर 1990 को जब राम जन्मभूमि पर जो विकृत बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, उसको तोड़ने के लिए कार सेवक आगे बढ़ रहे थे और जब इनका काफिला हनुमानगढ़ी के पास पहुंचा, तो उस समय उत्तर प्रदेश के सीएम थे मुलायम सिंह यादव। उन्होंने दिशा निर्देश दिया पुलिस को कि आप लोग फायरिंग करें, जिससे कि फायरिंग हुआ और हमारे बहुत सारे कार सेवकों की मृत्यु हो गई। और इसीलिए वो घटना हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई कि कार सेवकों पर गोलियां 30 अक्टूबर 1990 को मुलायम सिंह यादव के दिशा निर्देश पे चलाई गई, जिससे कि सैकड़ों कार्यकर्ता जो है, सैकड़ों कार सेवक की मृत्यु हो गई थी। तो इस पे ये जो है आपके राम मंदिर के इतिहास से जुड़ी घटना है, तो राम मंदिर अभी जो चर्चा में है, तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसीलिए ये जो आप वीडियो का थंबनेल देख रहे हैं, हमारे चैनल पे उपलब्ध है, इसे आप लोग पूरा देखें ताकि आपका एक भी क्वेश्चन राम मंदिर से जो है छूट ना जाए, एक भी मिस ना हो जाए। इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 44 यानी नेशनल हाईवे NH-44, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 3745 किलोमीटर है। और यह नेशनल हाईवे कहाँ से है? तो यह नेशनल हाईवे भारत के उत्तर राज्य से दक्षिण को जोड़ता है, यानी कि दक्षिण को उत्तर से या फिर उत्तर से दक्षिण कहिए, तो ये उत्तर से दक्षिण जो है नेशनल हाईवे 44 से भारत जुड़ता है, ठीक है? और ये नेशनल हाईवे जो है NH-7 को मिलाकर बनाया गया है। दोस्तों, यह नेशनल हाईवे प्रारंभ होता है आपके उत्तर में जो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, वहाँ से जो है दक्षिण में कन्याकुमारी तक, यानी कि तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी पड़ती है, तो यह खत्म हो जाता है कन्याकुमारी पे। और ये कन्याकुमारी तो श्रीनगर और कन्याकुमारी के बीच में कितने स्टेट पड़ते हैं? तो आपका उत्तर प्रदेश पड़ता है, हरियाणा पड़ता है, पंजाब पड़ता है, दिल्ली पड़ता है, फिर आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु पड़ता है। तो कई स्टेट को यह जो है राजमार्ग क्लियर करता है। दोस्तों, आप लोग को एग्ज़ाम में एक कई बार ऐसा भी दे देता है कि NH-44 का ऑप्शन नहीं रहता है। तो अगर वहाँ पे NH जो है 27 रहे तो भी आप लोग उसको टिक कीजिएगा, क्योंकि कई जगह जो है कन्फ्यूजन है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। तो मैक्सिमम जगह पे NH-44 है, लेकिन कहीं पे अगर ऑप्शन आता है NH-27 तो, और अगर NH-44 का ऑप्शन नहीं है तो NH-27 को आप लोग क्लियर जो है मार्क कीजिएगा, क्योंकि NH-27 जो है यह भारत के पूर्वी राज्यों को पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से जोड़ता है। अर्थात यह जो
नेशनल हाईवे 27 राजमार्ग है, ये असम के सिलचर से होकर गुजरात के पोरबंदर नामक जगह को तक जो है पहुंचता है। और यह NH2 और NH3 को मिलाकर बनाया गया है, NH27, ठीक है। तो अगर आप लोग के ऑप्शन में NH44 आए तो सही है, लेकिन अगर NH44 ना दे के NH27 दे तो आप लोग उसे मार्क कीजिएगा, ठीक है। और भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है, तो वह है नेशनल हाईवे 118, जो कि झारखंड राज्य में है, जो कि केवल 5 किलोमीटर लंबा है। दोस्तों अगला आपका जो क्वेश्चन है कि ONOE का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ONOE का फुल फॉर्म होता है वन नेशन वन इलेक्शन, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव। दोस्तों एक राष्ट्र एक चुनाव, जो कि अभी हमारे देश में इस मुद्दे पर काफ़ी बहस हो रही है कि एक राष्ट्र में एक ही बार चुनाव कराना चाहिए, जिसमें कि संसदीय चुनाव और विधानसभा के चुनाव क्लियर हो जाए, साथ ही साथ जो ग्राम प्रधान के जो त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं ये भी क्लियर हो जाए। लेकिन दोस्तों ये संभव नहीं है, बहुत ही इसमें अड़चन है, बहुत ही कठिनाइयाँ है। इस पर मैंने डिटेल वीडियो जो है अपने चैनल पे अपलोड किया है, वन नेशन वन इलेक्शन, और इसमें तुलना किया है WCEP के कि दोनों में बेहतर कौन है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग नौकरी के लिए इतना समय निकाल रहे हैं तो अपने देश के लिए भी 5 से 7 मिनट ज़रूर निकालिए और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि हमारा आने वाले भविष्य, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित रह सकें। अगला आपका क्वेश्चन है कि हिंदी कैलेंडर का अंतिम महीना कौन सा है। दोस्तों जिस तरह से अंग्रेजी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, ठीक उसी तरह से हिंदी कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं। और हिंदी कैलेंडर का प्रथम महीना होता है चैत, द्वितीय महीना होता है बैसाख, तृतीय महीना होता है ज्येष्ठ, चतुर्थ महीना होता है आषाढ़, और अंतिम महीना होता है यानी 12वां महीना, जिसे मास भी कहा जाता है। तो 12वां मास कौन सा होता है, तो वो होता है फाल्गुन, जिसे फागुन भी कहा जाता है, ठीक है। और फागुन का जो है, फागुन से ही लगभग मान के चलिए होली प्रारंभ हो गई होती है, और होली पड़ती है चैत्र महीने की प्रथम तिथि को। देखिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला किस जोन के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके पुलिस डिपार्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। अगर आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो केवल किताबी नॉलेज जो है आपके पास होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास विभागीय नॉलेज भी होना ज़रूरी है। तो दोस्तों जो गाजीपुर ज़िला है वह जो किस जोन के अंतर्गत आता है, तो गाजीपुर ज़िला जो है वह वाराणसी जोन के अंतर्गत आता है। क्योंकि हमारे राज्य में, हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस को कितने जोन में बांटा गया है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए पूरे उत्तर प्रदेश को 8 जोन और 18 रेंज में बांटा गया है। दोस्तों अगर आप लोग डिटेल जानकारी चाहते हैं तो हमने अपने चैनल पे पहले से ही पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छे, बेहतर और बेहतरीन जो है वीडियो अपलोड किए हैं। आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा, जिसमें आप लोग पता चलेगा कि रेंज क्या है, जोन क्या है, मंडल क्या है और नगर निगम क्या है। तो स्पेशली आपको जोन और रेंज को जानना है, जो कि आपके पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत ही ज़्यादा संबंधित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि दरभंगा नामक जगह भारत के किस राज्य में है, तो दरभंगा नामक जगह जो है भारत के बिहार राज्य में है। अगला आपका क्वेश्चन है कि एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा सादर सास ससुर पद पूजा में दूजा शब्द का क्या अर्थ है। दोस्तों इसमें जो दूजा शब्द का अर्थ है वो है दूसरा, ठीक है। दूजा का अर्थ होता है दूसरा। दोस्तों ये जो है, ये जो आप लोग लाइन देख रहे हैं, तो ये स्पेशली रामचरितमानस का एक चौपाई है, रामचरितमानस का एक चौपाई है। तो आपके क्वेश्चन जो है इसी तरह से अब पूछे जाएंगे, क्योंकि पहले जैसे बेकार का क्वेश्चन नहीं रहेंगे। अब देखिए ये एक चौपाई है, लेकिन इसमें हिंदी के आपके क्वेश्चन छुपा हुआ है कि इसमें दूजा शब्द का क्या अर्थ होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि राम मंदिर के वास्तुकार कौन है, तो राम मंदिर के वास्तुकार है चंद्रकांत सोमपुरा। दोस्तों राम मंदिर के बारे में पूरे जानकारी आप लोग रखिएगा, क्योंकि आपके 1 से 2 नंबर क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। तो चंद्रकांत सोमपुरा, तो दोस्तों इस पर मैंने वीडियो बनाया है, अपने चैनल पर अपलोड किया है, जिसमें आपको A to Z इतिहास से लेके 1528 से लेके आपके 2024 तक के पूरे डिटेल उसमें उपलब्ध है, उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि संस्कृत रामायण के रचयिता कौन है, तो दोस्तों संस्कृत रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। और जो है अवधि रामायण के रचयिता यानी कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो उनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास। दोस्तों रामायण से जो है बहुत सारे वीडियो मैंने अपने चैनल पे उपलब्ध किए हैं, उसमें आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि रामायण से भी, रामचरितमानस से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये हमारे वीडियो का जो है थंबनेल है। तो ये ऐसे वीडियो आप लोग के हमारे चैनल पे हैं, उसे ज़रूर देखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा वेतन किस राज्य के विधायकों को मिलता है।
दोस्तों ये आपका जो है राजनीतिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा झारखंड, क्योंकि झारखंड ऐसा राज्य है जो कि अपने यहाँ विधायकों को सबसे ज़्यादा वेतन दे रहा है, जो कि है 2,90,000 रुपये। यानी कि एक विधायक को 2,90,000 रुपये झारखंड सबसे ज़्यादा वेतन दे रहा है। उसके बाद है महाराष्ट्र का नंबर, उसके बाद जो है अन्य स्टेट के नंबर आते हैं, ठीक है। तो कितना भी वेतन मिल रहा है, तो 2,90,000 रुपये सबसे ज़्यादा जो है वेतन है झारखंड के विधायकों का। अगला आपका क्वेश्चन है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों नाटो का जो मुख्यालय है वो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि राज्य की पुलिस किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो देखिए राज्य की जो पुलिस है वो आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जिस तरह से केंद्र की जो पुलिस है वो किसके अंतर्गत आती है? तो वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो जिससे केंद्र में जो गृह मंत्रालय है उसका अभी जो अध्यक्ष कौन है? तो वो है अमित शाह। तो अमित शाह के दिशा निर्देश में ही जो केंद्रीय जो गृह मंत्रालय के जो फोर्सेज़ हैं, जो 7 पैरामिलिट्री फोर्सेज़ हैं, वो कार्य करते हैं। उसी तरह से जो स्टेट का जो गृह मंत्रालय जिसके पास रहता है, तो वो पुलिस मंत्रालय उसी के आदेश का पालन करते हैं। तो लगभग हर स्टेट का जो सीएम होता है, वो गृह मंत्रालय अपने पास ही रखता है, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं चाहता है कि पुलिस व्यवस्था किसी और मंत्री के हाथ में जाए और कल वो हमारे खिलाफ ही पुलिस को खड़ा कर दे। इसीलिए हर स्टेट का सीएम, चाहे आप उत्तर प्रदेश के ये सीएम को देखें या फिर बिहार के सीएम को देखें, गृह मंत्रालय जो है वे अपने पास ही रखते हैं। तो अगला आपका जो क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसे भारत रत्न दिया जा रहा है? तो अभी हाल ही में भारत रत्न दिया जा रहा है कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी को संयुक्त रूप से दिया जा रहा है। और कर्पूरी ठाकुर कौन है? तो ये है बिहार के, जिन्हें जननायक का जो है उपाधि प्राप्त है। साथ ही साथ ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और लालकृष्ण आडवाणी जो है बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, जिन्होंने भारत में जो राम मंदिर बनाने के लिए अथक प्रयास किया। इन्होंने ही 1984 में प्रथम रथ यात्रा तथा 1990 में द्वितीय रथ यात्रा प्रारंभ किया था राम मंदिर बनाने के लिए। बहुत ही इन्होंने कड़ा संघर्ष किया है राम मंदिर के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है कि वायुसेना का मध्य कमांड कहाँ है? तो दोस्तों वायुसेना का मध्य कमांड जो है प्रयागराज है। प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद है और इलाहाबाद से भी पुराना नाम क्या था? तो वो प्रयाग ही था। यानी कि इसका जो मूल नाम था वो प्रयागराज ही था और वर्तमान में यह अपने मूल नाम को प्राप्त कर चुका है प्रयागराज। दोस्तों वायुसेना का जो मध्य कमांड प्रयागराज में है, लेकिन इसका पूर्वी कमांड कहाँ है? तो वो शिलांग में है, जो कि मेघालय की राजधानी है। और दक्षिणी कमांड कहाँ है? तो ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। दोस्तों जिस तरह से आर्मी यानी कि थल सेना के 7 कमांड है, उसी तरह से वायुसेना के भी 7 कमांड है। अगला आपका क्वेश्चन है कि लखनऊ का व्हीकल कोड क्या है? यानी कि हर स्टेट का हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक व्हीकल कोड होता है, यानी कि उसका आरटीओ में उसका नंबर क्या होता है? कैसे पता चलता है कि यह गाड़ी जो है किस आरटीओ में दर्ज है? तो लखनऊ का जो व्हीकल कोड है वो है 32 यानी कि 32। तो 32 नंबर की गाड़ी, यूपी 32 नंबर की जितने भी गाड़ी मिले वो समझिए कि वो लखनऊ के किसी आरटीओ, लखनऊ जिले के आरटीओ में उसका जो है नंबर दर्ज है। उसी तरह से आपका गाज़ीपुर का क्या है? तो 61 है, बलिया का जो है 60 है, 65 जो है बनारस का है, 67 चंदौली का है, 70 जो है आपका प्रयागराज का है, 28 जो है आपका अयोध्या जिले का जो है आरटीओ नंबर है। दोस्तों अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि आपको इसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि किस जिले के कौन-सा आरटीओ नंबर यानी कि व्हीकल कोड है, ताकि कभी रेड मारने जाएँ या फिर कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए और गाड़ी अगर कहीं निकल जाए तो उसके नंबर के माध्यम से आपको पता चल जाए कि यह गाड़ी जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले से रजिस्टर्ड है। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि हिंदी महीने का चौथा महीना कौन-सा है? तो हिंदी महीने का पहला महीना होता है चैत्र, दूसरा होता है बैसाख, तीसरा होता है ज्येष्ठ और चौथा महीना होता है आषाढ़। तो हिंदी महीने का चौथा महीना है आषाढ़। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का संविधान मकड़ जाल की तरह है, जिसमें गरीब लोग कीट पतंग की तरह फंस जाते हैं और अमीर लोग बाज की तरह निकल जाते हैं। यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन राजीव दीक्षित जी का है, जिन्हें कि भारत का वीर सपूत भी कहा जाता है और भरत पुत्र भी इन्हें कहा जाता है। दोस्तों राजीव दीक्षित बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे और इन्होंने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। दोस्तों भारत का संविधान वाक़ई में मकड़ जाल की तरह है, जिसमें गरीब लोग यानी कि जिनके पास ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, ना ही पुलिस के पास पहुँच रहती है, ना ही पैसा रहता है, तो ये लोग जो है कीट पतंग की तरह जो है मकड़ जाल में, भारत के संविधान की मकड़ जाल में फँस जाते हैं। जबकि जिनके पास पैसा रहता है, पावर रहता है, पुलिस रहती है, वो कानून का कोई उनके लिए मायने नहीं रहता है, वो उसे तोड़ के बाज की तरह निकल जाते हैं। तो काफ़ी ही अच्छी बात है, काफ़ी
बढ़िया ये कथन है, आप लोग को इसको ध्यान में रखना चाहिए कि भारत का संविधान मकड़जाल की तरह है, जिसमें गरीब लोग कीट पतंग की तरह फंस जाते हैं और अमीर लोग बाज की तरह निकल जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है ये राजीव दीक्षित की तस्वीर भी है। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस प्रदेश में है? तो दोस्तों महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या जिले में है। दोस्तों अभी जो राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो राम मंदिर को अच्छी कनेक्टिविटी देने के लिए जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी जो है जो कि अभी निर्माणाधीन है, लेकिन जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स है, जो घरेलू उड़ान है, वो प्रारंभ हो गए हैं, जबकि अभी विदेशी उड़ान जो है अभी प्रारंभ नहीं हुए हैं। जो इंटरनेशनल जो अभी फ्लाइट है वो अभी इस पे नहीं लैंड कर रही है। तो इस एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो इस एयरपोर्ट का नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि मुर्दा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? तो ये है विशाखा दत्त। दोस्तों ये आपका हिंदी से क्वेश्चन है, आप लोग हिंदी को भी अपना मजबूत कीजिएगा। अगला आप तो दोस्तों इसमें 20 क्वेश्चन क्लियर हो गए, ठीक है? 20 क्वेश्चन जो आपके क्लियर हो गए, 21वां क्वेश्चन आपके लिए है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डीएसपी रैंक है या पद? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को जो बेसिक चीज़ें हैं उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।